गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 15/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। कुमुद सैनी ने हाल ही में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। कुमुद सैनी ने हाल ही में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नोटों पर चित्र को प्रतिस्थापित किया है? यूएसए, चाइना, स्पेन, यूके। इसका सही जवाब है यूके। हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महारानी एलिजाबेथ वाले पुराने नोटों के स्थान पर किंग चार्ल्स III वाले नए नोट जारी किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। इसका सही जवाब है 15 जून। वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस का थीम है पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय पवन क्षेत्र की सफलता का जश्न मनाना और भारत में पवन अपनाने में तेजी लाने के लिए तरीकों पर चर्चा करना है। मई 2024 तक भारत की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 46.4 गीगावाट है। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत में अग्रणी पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। इसका सही जवाब है 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह वृद्ध व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की वैश्विक समस्या पर प्रकाश डालना है। इस वर्ष वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने के लिए तैयार है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, गांधीनगर। इसका सही जवाब है मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज नई मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने लगभग 3,750 एकड़ भूमि पर उपट्टे हासिल कर लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
गेल भारत का सबसे बड़ा ईंधन क्रैकर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। गेल मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत की सबसे बड़ी ईंधन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। परियोजना का लक्ष्य इथिलीन डेरिवेटिव की एक श्रृंखला का उत्पादन करना है। यह परियोजना सीहोर जिले के आष्टा में स्थित होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऋतिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? सोना, चांदी, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। ऋतिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में महिलाओं की 76 किलोग्राम वर्ग में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? मैं क्वेश्चन इंग्लिश में फिर से रिपीट करता हूं। एट which of the following places third Indian Analytical Congress was recently inaugurated? नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई, जयपुर। इसका सही जवाब है देहरादून। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में देहरादून में किया गया। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 5 जून को देहरादून में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में शुरू हुई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 18वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। 18वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में शुरू किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।